हेलो फ्रेंड्स, मामानीस किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस और ये फ्राइड राइस को मैं एकदम ही नए स्टाइल में बनाऊंगी। आई होप ये रेसिपी आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और फ्रेंड, पिकनिक का सीजन भी आ गई है तो आप इसे पिकनिक पे भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैं 300 ग्राम लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल लिया है। तो ये चावल को सबसे पहले हमें नॉर्मल वाटर से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी है वो चला जाए। तो चावल को 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल साफ हो गई है। तो अब हमें ये चावल को भिगो के रखना है, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डाल दिया है और ये चावल को हमें 40 से 45 मिनट तक भिगो के रखना है। तो इसे मैं एक साइड में रख देती हूँ और चलिए तब तक सारी सब्जी को फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। सारी सब्जी को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं गैस को ऑन करके पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब हमें इसके अंदर डालना है रिफाइंड ऑयल। मैं 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ और फ्लेवर के लिए डालेंगे घी। 3 टेबलस्पून घी मैं डाल देती हूँ। फ्रेंड, आप चाहे तो सिर्फ घी के अंदर भी सारी सब्जी को फ्राई कर सकते हैं। और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बटर। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। बटर को मैं इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये बटर मिक्स की हुई ऑयल के अंदर हम सारी सब्जी को फ्राई करेंगे तो सब्जी थोड़ा सा ज्यादा ग्लैमरस दिखेगी। आप ट्राई करके देखिएगा। और इसके अंदर मैं पहले डाल देती हूँ गाजर। यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज की गाजर को थोड़ा सा मोटा शेप में लंबा लंबा करके काट लिया है। आप अपने मनपसंद के हिसाब से गाजर को काट सकते हैं। और डालेंगे थोड़ा सा नमक। 1/4 टीस्पून में नमक डाला है ताकि गाजर अंदर से फीका ना लगे। नमक को मैं गाजर के साथ अच्छे से मिला देती हूँ और ये गाजर को हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है और गैस की फ्लेम हमेशा मीडियम पे ही होनी चाहिए। और ये गाजर को ऐसे ही चलाती रहनी है, नहीं तो गाजर नीचे से जल सकती है। तो 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं गाजर अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब मैं इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। अब मैं डालूंगी बीन्स। यहाँ पर मैं 1/2 कप बीन्स ली थी। बीन्स को भी मैं इसे लंबा लंबा शेप में काट लिया है। ये बीन्स के अंदर भी हमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है ताकि बीन्स भी अंदर से फीका ना लगे। इसे मिक्स करेंगे और बीन को 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करनी है क्योंकि बीन्स बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। और यहाँ पे हमारा बीन्स भी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो बीन्स को भी मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। और अब मैं फ्राई करूंगी ग्रीन कैप्सिकम। यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज की ग्रीन कैप्सिकम को मैं ऐसे लंबा लंबा शेप में काट लिया था। तो इसके अंदर भी हमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है और ये कैप्सिकम को हमें 2 से 3 मिनट तक हल्के से फ्राई कर लेना है। तो ग्रीन कैप्सिकम भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गई है। इसे भी मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। और अब मैं फ्राई करूंगी ग्रीन मटर। यहाँ पर मैं 1/2 कप ग्रीन मटर लिया है और ग्रीन मटर को मैं पहले से हाफ उबाला था। ये हाफ बॉईल की हुई ग्रीन मटर है और ये एकदम सीजन का फ्रेश ग्रीन मटर है। आप भी फ्रेश ग्रीन मटर के यूज कीजिएगा। इसके अंदर मैं नमक और नहीं ऐड करूंगी क्योंकि इसे बॉईल करने के समय मैं थोड़ा सा नमक का यूज किया था। और ये ग्रीन मटर को ज्यादा नहीं फ्राई करना है, इसे 30 सेकंड से 1 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। तो 30 सेकंड के बाद मैं ग्रीन मटर को जल्दी से प्लेट के अंदर उठा लेती हूँ। और अब मैं डालूंगी 1/2 कप फूल गोभी। फूल गोभी के अंदर भी थोड़ा सा नमक डालेंगे। और फूल गोभी को आप देख सकते हैं मैं एकदम ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। और ये फूल गोभी को बॉइल होने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए फूल गोभी को हमें हाफ बॉइल कर लेना है पहले से। इसे मैं 2 मिनट तक उबाला था। आप भी फूल गोभी को थोड़ा सा उबाल लेना। उबालने से क्या होती है, फूल गोभी थोड़ा सा नरम भी हो जाती है, उसका कच्चा फ्लेवर भी निकल जाती है। और फूल गोभी के अंदर बहुत बार क्या होती है, कीड़े मकोड़े होती है, वो भी चला जाता है। तो इसलिए फूल गोभी को आप पहले थोड़ा सा उबाल लेना, फिर अच्छे से फ्राई कर लेना। इसे मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी। फ्रेंड, मैं मेरे मनपसंद के हिसाब से सीजन का कुछ सब्जी ऐड किया है। आप अपने मनपसंद के हिसाब से कोई भी सब्जी फ्राइड राइस में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो भी सब्जी आप ऐड कर रहे हैं वो सब्जी एकदम ही ड्राई होनी चाहिए। सब्जी से मॉइस्चर निकलेगी तो आपकी जो फ्राइड राइस है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसकी तरफ आप ध्यान रखिएगा। तो 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं फूल गोभी भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गई है। इसे भी मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। और अब मैं काजू बादाम को भी हल्के से फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं 20 ग्राम काजू बादाम ली है और इसे मैं 2 मिनट तक फ्राई करूंगी, गैस को एकदम ही लो पे करके। 1 मिनट के बाद इसके अंदर डालेंगे 30 ग्राम किशमिश। किशमिश को मैं पहले से धो के भिगो के रखा था, तो पानी से उठा के मैं इसके अंदर डाल दिया है। तो 2 मिनट हो गई है और ये काजू बादाम और किशमिश भी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसे भी मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा सारा सब्जी काजू बादाम किशमिश सब फ्राई होके एकदम रेडी है। तो चलिए अब चावल को उबाल लेते हैं। तो चावल को उबालने के लिए यहाँ पे मैं भगोने के अंदर पानी से भर के गैस के ऊपर रख दिया है और गैस की फ्लेम को एकदम ही हाई पे कर दिया है। तो ये पानी के अंदर अब मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून नमक। आप
टेंशन मत लीजिएगा, जरूरत से ज्यादा चावल नमक एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी से चावल के अंदर एक अच्छे से खुशबू भी आएगी और चावल एकदम ही एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे। और खुशबू के लिए डालेंगे 2 तेजपत्ता, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ा इलायची, 1 जावित्री, 3 से 4 छोटा इलायची। इलायची को मैं पहले से तोड़ लिया है। और 7 से 8 डालेंगे लौंग। तो सारी चीजों को अच्छे से मिला देना है और ये पानी में अच्छे से उबाल आने तक वेट करेंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ गई है, अब देख सकते हैं। तो मैं पानी के साथ सारी चीजों को और एक बार अच्छे से मिला देती हूँ। और ये गर्म पानी के अंदर अब मैं भिगी हुई चावल को डालूंगी। तो ये पानी से उठा के मैं गर्म पानी के अंदर चावल को डाल देती हूँ। तो सारी चावल को डालने के बाद मैं चावल को और एक बार अच्छे से मिला देती हूँ। आप देख सकते हैं मैं पानी थोड़ा सा ज्यादा ही ली है, क्योंकि ज्यादा पानी लेने से ये जो चावल है ये एकदम ही खिली खिली बनती है, एक दूसरे के साथ एकदम ही नहीं चिपकती है। तो आप भी पानी थोड़ा सा ज्यादा लेने की कोशिश कीजिएगा। और ये फ्राइड राइस की चावल को हमें 100% तक नहीं उबालना है, इसे 95% तक उबालना है। और 5% हम जब इसे फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से पक जाएगी। तो मैं एक चावल को आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए चावल गल गई है, लेकिन थोड़ा सा सख्त लग रही है, यानी कि चावल एकदम ठीक ठाक है, 95% तक ही पका है। तो ये चावल को मैं एक स्टैनर के ऊपर छान लेती हूँ। और ये फ्राइड राइस की चावल को छानने के बाद ही थोड़ा सा बड़ा प्लेट के अंदर बिछा के पंखे के नीचे रख देना है, नहीं तो चावल के अंदर की गर्मी की वजह से चावल ओवर कुक हो जाएगी और एकदम 100% पक जाएगी। तो इसे मैं 2 बड़ा बड़ा प्लेट के अंदर अलग अलग करके रखा है, ताकि चावल अच्छे से ठंडा हो जाए। और यहाँ पे मैं फिर से गैस को ऑन करके सब्जी फ्राई की हुई पैन को रख दिया है। पैन में थोड़ा सा ऑयल बच गई थी, इसके अंदर ही मैं 2 टेबलस्पून घी मिला दिया है और थोड़ा सा बटर डाल दिया है। बटर को मेल्ट होने तक वेट करेंगे। बटर जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून अदरक पेस्ट। अदरक पेस्ट को थोड़ा सा चलाएंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे स्लाइस की हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप आपके टेस्ट के अनुसार ज्यादा या फिर कम कर सकते हैं। और थोड़ा सा नमक मैं डाल दिया है ताकि पानी ना छिड़के। और हरी मिर्च का जो सीड है वो आप निकल लीजिएगा। ये हरी मिर्च ज्यादा तीखा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा हरी मिर्च डाल दिया है, क्योंकि फ्राइड राइस ज्यादा तीखा अच्छी नहीं लगती है। तो इसके अंदर अब मैं चावल को डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके चावल को डालना है, एक साथ ज्यादा चावल हमें नहीं डालना है, नहीं तो चावल एकदम मैश हो जाएगी। तो अब मैं स्पैचुला से हल्के से नीचे से चावल को मिक्स कर देती हूँ। आपकी कढ़ाई में जितने चावल आए आप उतना ही डालें, एक साथ ज्यादा चावल आप मत डालिएगा, नहीं तो फ्राइड राइस एकदम मैश हो जाएगी, तो खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो मेरा कढ़ाई में जितना है मैं उतना ही डाल दिया है। थोड़ा सा चावल मेरा रह गई है, 1 बाउल के करीब। चावल को 1 से 2 बार नीचे से हल्के से चला देने के बाद इसके अंदर डालेंगे नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लीजिएगा। और डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर। 2 टेबलस्पून मैं पाउडर शुगर डाल देती हूँ, क्योंकि फ्राइड राइस थोड़ा सा मीठा मीठा अच्छी लगती है। आप शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर शुगर बहुत ही अच्छे से जल्दी से मिक्स हो जाती है, इसलिए मैं पाउडर शुगर डाला है। फिर इसके अंदर फ्राई की हुई सारी सब्जी को डाल देंगे। तो चावल के अंदर मैं सारा फ्राई की हुई सब्जी, काजू बादाम किशमिश को डाल दिया है। अब हमें सारी चीजों को बस एक बार हल्के से मिला देना है। तो ये चावल को मैं सारा सब्जी के साथ 2 से 2.5 मिनट तक इसे फ्राई करूंगी। और फ्रेंड इस समय अब गैस की फ्लेम को कभी भी लो पे मत करना, नहीं तो आपकी जो फ्राइड राइस है वो एकदम मैश हो जाएगी। इस समय पे गैस की फ्लेम एकदम ही हाई पे कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो हमें सब उड़ा देना है। तो आप भी इस समय गैस की फ्लेम को एकदम ही हाई पे करके इसे फ्राई कीजिएगा, तो ही आपकी जो फ्राइड राइस है वो एकदम खिली खिली बनेगी। तो 2 से 2.5 मिनट के बाद अब देख सकते हैं फ्राइड राइस बनके एकदम रेडी है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और चलिए इसे गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट के अंदर सर्व कर लेते हैं। और फ्रेंड आप देख ही सकते हैं मेरा फ्राइड राइस कितनी खिली खिली बनी है। तो फ्रेंड ये रेसिपी को अपने घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये फ्राइड राइस के साथ आप चिली चिकन को सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगेगी। और चिली चिकन की वीडियो मेरे चैनल पे है, तो मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप उस पर जाके चिली चिकन की वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड आज की मेरा ये फ्राइड राइस की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी नए नए रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।